हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कमर के दर्द के बारे में, कमर के निचले हिस्से में दर्द के बारे में, यानी लो बैक पेन। अब हमारा लो बैक किससे मिलके बना हुआ होता है? ये शुरू होता है हमारे लंबर वर्टिब्रा से, यानी लंबर रीजन से, जो हमारे रिब केज से नीचे के हिस्से से शुरू हो जाता है, यानी कि लंबर, सैक्रम, कोकिक्स। इन वर्टिब्रास को लोअर बैक मानते हैं। तो लोअर बैक हमारा लंबर रीजन में खास तौर पर दिक्कत देता है, यानी जब लोअर बैक की समस्या होती है लोगों को, तो खास तौर पर लंबर हिस्से में, यानी लंबर वर्टिब्रास में पेशेंट को लंबर स्पाइन में दिक्कत देखने को ज्यादा मिलती है। क्योंकि हमारा जो लंबर स्पाइन है, हमारी जो लंबर वर्टिब्रास है, उनमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ता है। जब भी हम आगे झुकते हैं या कुछ भी सामान उठाते हैं या पीछे झुकते हैं, तो जितना भी हमारी बॉडी का मूवमेंट का जो भी स्ट्रेस है, वो सीधा हमारा आता है हमारे लंबर वर्टिब्रास पे, हमारे लंबर स्पाइन पे। तो ये सबसे ज्यादा प्रोन होता है स्ट्रेस में, बायोमैकेनिकल स्ट्रेस में, यानी कि हैवी वेट लिफ्टिंग करना या कुछ भी कुछ सामान उठाना या कुछ भी जैसे बैठना उठना, तो जितना भी जोर आता है हमारी बॉडी का, वो सब हमारे लोअर बैक पे यानी कि लंबर स्पाइन पे आते हैं। तो लंबर स्पाइन का दर्द होना, इसकी इंजरी होना बहुत ही ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है। अब लंबर स्पाइन शुरू होता है हमारे लंबर वर्टिब्रा से। तो लंबर वर्टिब्रा होती है 5, जिसे बैकबोन भी कहते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। उसके बाद सैक्रम वर्टिब्रा आती है, फिर कॉकिक्स वर्टिब्रा आती है। ये मिलके हमारा लोअर बैक का पोर्शन बनाता है। अब हमारे हर एक वर्टिब्रा के बाद में, यानी दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये इसके अंदर जेल पाया जाता है जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। अब हर एक वर्टिब्रा के दोनों ओर कार्टिलेज होते हैं। तो दो कार्टिलेज हुए और उसके बाद वो लाइनिंग होती है फेसेट जॉइंट से। तो दो कार्टिलेज होते हैं, यानी कि दो फेसेट जॉइंट पाए जाते हैं। अब ये जो मूवमेंट हम करते हैं, बेंडिंग करना, ट्विस्टिंग करना कमर की, कमर को राइट में लेफ्ट में घुमाना, आगे झुकाना, पीछे झुकाना, ये जितना भी स्पाइन का मूवमेंट है, वो सब हमारे डिस्क और फेसेट जॉइंट की मदद से होता है। तो हमारा लंबर रीजन से शुरू होता है हमारा लोअर बैक पोर्शन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लोअर बैक पेन के बारे में। तो ये शुरू होता है हमारे रिब केज से नीचे, लंबर वर्टिब्रा से, लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स वर्टिब्रा। अब हमारे लोअर बैक में डिस्क, लिगामेंट्स ये भी पाए जाते हैं। लिगामेंट्स, टेंडन्स, मांसपेशियां ये भी पाए जाते हैं। लिगामेंट्स एक तरह का स्ट्रॉन्ग बैंड होता है जो कि हमारे मनके हैं, हमारी जो वर्टिब्रास है उनको और हमारे डिस्क को साथ में जोड़े रखता है। साथ ही साथ टेंडन्स पाए जाते हैं जो मांसपेशियों को हर एक वर्टिब्रा से अटैच करता है। ये मूवमेंट, ये जो स्ट्रक्चर्स है, लिगामेंट्स, टेंडन, मांसपेशिया, ये जो भी एक्सेसिव मूवमेंट ना हो उसको लिमिट करता है, और स्पाइनल कॉर्ड को, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी को, हमारे वर्टिब्रास को कोई चोट ना पहुंचे, इंजरी ना हो, उसको बचा के रखता है। तो लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स ये सब काम करते हैं एक सपोर्टिव का, ताकि जो एक्सेस मूवमेंट हो रहा है हमारे कमर का, हमें ध्यान नहीं रहता, हम कुछ भी ज्यादा मूवमेंट कर लेते हैं, एक्सेस मूवमेंट कर लेते हैं, तो उसको रोकने का काम होता है इन लिगामेंट्स का। ये एक तरह का बेंड है जो डिस्क को, वर्टिब्रास को जोड़े रखता है और इनको ताकत देता है। अब जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा एक वर्टिब्रा है, जैसे L1 वर्टिब्रा, बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, फिर है हमारा L2 वर्टिब्रा। इन दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। अब ये एक वर्टिब्रा है, इसका जो पूरा पोर्शन है वो वर्टिब्रल बॉडी होता है। उसके साथ ही साथ इसमें दो फेसेट जॉइंट पाए जाते हैं, इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट और सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट। सुपीरियर ऊपर पाया जाता है, इंफीरियर नीचे पाया जाता है। फिर इनका है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस जो फेसेट जॉइंट के पूरे कवर में होता है, और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। उसके साथ ही साथ हमारे जो डिस्क है उसके पास में एक गड्ढा सा होता है, गैप सा होता है, वो है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। फिर है उसके पास लैमिना, और उसके बाद जब स्पाइनल कॉर्ड निकलती है तो उनका स्पाइनल प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है। तो ये हमारे वर्टिब्रास है।
अब हमारे वर्टिब्रा के पास में स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स, मजबूत लिगामेंट्स पाए जाते हैं जो एक सपोर्ट देते हैं और ताकत देते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, हमारी रीढ़ की हड्डी को। मांसपेशियां भी होती है जो भी ताकत देती है, जो भी हमारा मूवमेंट है, बेंडिंग करना, ट्विस्टिंग करना, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, वो एक्सेस ना हो और उसको सपोर्ट मिले, ये लिगामेंट्स, टेंडन्स, इनका काम होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड भी पास से निकलती है हमारे वर्टिब्रा से। ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, ये यहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकलती है जो कि हमारे ब्रेन से, हमारी रीढ़ की हड्डी से भी आती है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी से नर्व्स निकलती है जो मैसेजेस, इम्पल्सेस कैरी करती है और हमारे पूरे बॉडी में जगह जगह वो मैसेज देती है। अब लोअर बैक पेन का, यानी निचले हिस्से में कमर का दर्द होना बहुत ज्यादा आम ही देखी गई है ये दिक्कत पूरे वर्ल्ड में। ये देखी गई है खास तौर पर 30 से 50 के लोग के बीच में। उसके साथ ही साथ जिनकी एज बढ़ती जाती है, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसके अंदर जो कुशन होता है, जो मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है, जेल मटेरियल होता है, वो जब उसमें उसका कमी आने लग जाती है या कोई दिक्कत आने लग जाती है, जिस वजह से स्पाइन को बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है और जो डिस्क है वो सबसे ज्यादा उसकी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जिससे पेशेंट को लोअर बैक पेन का इश्यूज बढ़ जाता है। लोअर बैक पेन चोट लगने की वजह से, मांसपेशियों में दिक्कत आ गई, या हमने कोई भारी सामान उठा लिया, या फिर हमारा पोस्चर सही नहीं है, हमारा काम करने का तरीका सही नहीं है, जो लोग घंटों खड़े रहते हैं, जो लोग घंटों बैठे रहते हैं, उनको ये आम समस्या लोअर बैक पेन की देखने को मिलती है। जैसे हम अगर लंबर स्पाइन की एनाटॉमी देखें तो L1, L2, L3, L4, L5, फिर S1 सैक्रम वर्टिब्रा शुरू हुई है। तो यही है, हमारे वर्टिब्राज है, इनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वर्टिब्राज की वर्टिब्रल बॉडी है, पास में स्पाइनल कॉर्ड निकलती है वर्टिब्राज के, तो वो स्पाइनस प्रोसेस है वहां पर। ये हमारा पूरा है वर्टिब्रा का एनाटॉमी। अब लोअर बैक पेन का इश्यूज होना सबसे ज्यादा किन कारणों की वजह से होता है? वैसे मुख्य कारण है इसके मैकेनिकल इश्यूज, यानी कि ज्यादा देर तक खड़े रहना, या भारी भारी सामान उठाना, सर पे भारी भारी सामान उठा के लेके जाना, या उबड़ खाबड़ जमीन पे चलना, या कोई इंजरी होना, जैसे सॉफ्ट टिश्यूज की इंजरी होना, लिगामेंट की, टेंडन्स की इंजरी होना, डिस्क की इंजरी होना। तो ये आमतौर पर लोअर बैक पेन होता है इनकी वजह से, या फिर नस दब गई है, इस वजह से भी लोअर बैक पेन होता है। तो पहला कारण हम देखते हैं मसल स्ट्रेन, लिगामेंट स्प्रेन, यानी कि जब लोअर बैक में हमारे जो टेंडन्स है, लिगामेंट्स है, मसल्स है, जब उनकी ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है या उनकी दिक्कत आने लगती है, उनका डैमेज हो जाता है। अगर मांसपेशियों का स्ट्रेचिंग ज्यादा हो जाती है, उसकी डैमेज हो जाती है, तो वो होता है मसल स्ट्रेन। और अगर लिगामेंट्स की ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है तो वो होता है स्प्रेन। तो इसकी वजह से भी कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है पेशेंट को। और मुख्य कारण होते हैं इनके कि कुछ भारी सामान उठा लिया पेशेंट ने, या बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग कर ली बैक की, भारी सामान उठाते हुए एकदम ट्विस्ट कर लिया बैक को, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा तेज चल रहे, या बहुत ज्यादा तेज देर तक खड़े रहते हैं, या घंटों बैठे रहते हैं, या पोस्चर सही नहीं रखते, स्लाउच पोजीशन में रहते, ज्यादा झुके हुए रहते हैं, या फिर स्पोर्ट्स में, कोई खेल कूद में जिसमें बार बार बैक की इंजरी हो रही है, तब भी इनको ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द। फिर लंबर हर्निएटेड डिस्क, जो हमारा लंबर डिस्क है उसके अंदर जेली सा मटेरियल होता है, जब उसमें उसकी कोई दिक्कत आने लगती है, वो जो है वहां से निकल जाता है, उसका हर्निएशन हो जाता है, स्लिप डिस्क हो जाता है। इसकी वजह से भी कमर में दर्द होता है पेशेंट को। या फिर जो डिस्क है उसका ही एज बढ़ती जा रही है पेशेंट की, जो डिस्क है उसका डीजनरेशन हो रहा है, वियर एंड टीयर हो रहा है, इस वजह से भी दिक्कत आती है। फेसेट जॉइंट डिस्फंक्शन, जो हमारे फेसेट जॉइंट्स है, अगर उनमें कोई दिक्कत आती है, उनकी इंजरी हो जाती है, तब भी पेशेंट को कमर में दर्द होता है। सैक्रोइलियक जॉइंट डिस्फंक्शन, जो हमारे एसआई जॉइंट है, सैक्रम और इलियम से मिलके जो हमारे पेल्विस के साइड में जॉइंट बनता है, जब उसमें दिक्कत आ जाती है, उसमें या तो वो जॉइंट है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, या फिर उसको कोई भी मूवमेंट की वजह से उसमें दिक्कत आ जाती है, तब भी लोअर बैक पेन का इशू रहता है। स्पाइनल स्टीनोसिस, यानी जो हमारा स्पाइनल कैनाल है, जो स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से निकलती है, जब वो कैनाल है उसका स्पेस डायमीटर जो है वो कम हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिस वजह से वहां से जो नस निकल रही है वो दब रही है, दबती है, तो पेशेंट को दर्द होता है। दर्द के साथ साथ पेशेंट को झंझनाहट और सूनापन भी आता है पैरों में।
स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जब एक वर्टिब्रा आगे की तरफ खिसक जाती है दूसरी वर्टिब्रा से, तो इस वजह से भी पेशेंट को दिक्कत आती है। या फिर फ्रैक्चर हो गया है, यानी कि फ्रैक्चर हो गया है, डिफेक्ट आ गया है आपके पास इंटरआर्टिकुलरिस में यानी फेसेट जॉइंट्स में, या फिर कोई भी दिक्कत की वजह से कंप्रेशन हो गई है नस में, नस दब गई है, तब भी ये दिक्कत देखने को मिलती है कमर के दर्द की। ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि जब आपके फेसेट जॉइंट्स, जो आपके डिस्क है, वर्टिब्राज है, उनका वियर एंड टियर होना शुरू हो गया है एज के साथ साथ, तब भी आपके कमर के दर्द शुरू हो सकता है। यानी एक डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज की वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। डिफॉर्मिटी, यानी कि काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्टोसिस, कोई भी स्पाइन का कर्वेचर आपका बिगड़ गया है, या तो ऊपरी स्पाइन का या फिर आपके लोअर बैक के स्पाइन का कर्वेचर बिगड़ गया है, या फिर कर्व जो है वो टेढ़ा हो गया है एक तरफ, तो इस वजह से भी हमारे डिस्क पे, फेसेट जॉइंट्स पे, हमारे जो मनके हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, उन पे जोर पड़ता है। जब उन पे दबाव पड़ता है तब कमर के दर्द का शिकायत आने लगती है। फिर कोई भी ट्रॉमा हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, ऊंचाई से गिर गए हो, या फिर बाइक से एकदम सडन इंजरी हो गई, या फिर कोई भी चीज आपके सीधा कमर पे आके, रीढ़ की हड्डी पे आके लगी है, तो कोई भी कारणवश, कोई भी ट्रॉमा, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन की वजह से स्पाइन के, जिससे भी कमर का दर्द निचले हिस्से में शुरू हो सकता है। कंप्रेशन फ्रैक्चर, कोई फ्रैक्चर हो गया आपके वर्टिब्रा, हाँ, तो वर्टिब्रा का जो फ्रैक्चर हो गया है तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। यानी अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, यानी आपकी जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा, हड्डी कमजोर होने लग रही है, हड्डी टुकड़ों में हो रही है, हड्डियों के पीसेस पीसेस हो रहे हैं, टुकड़ों में बट रही है हड्डियां, ये बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस, तब भी आपको कमर के दर्द की शिकायत हो सकती है। ये खास तौर पर बुजुर्ग लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है, यानी 50-60 से ऊपर के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। इन्फेक्शन हो गया, यानी कि हड्डी का जो है वो इन्फेक्शन हो गया, ऑस्टियोमाइलाइटिस, जब स्पाइन की हड्डी का, रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन हो जाता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड का, वर्टिब्रास का, जिस वजह से आपको कमर के दर्द की शिकायत हो सकती है। फिर है ट्यूमर, अगर आपको रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में आपके ट्यूमर हो गया है, कैंसर सेल्स बनने लग गए हैं, जिस वजह से जैसे अगर आपको कोई बॉडी में कहीं और जगह है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड में या फिर ब्रेस्ट में, तब भी आपको ये दिक्कत कमर के दर्द की हो सकती है। या फिर ऑटो इम्यून डिजीज, या फिर जैसे जो दिक्कत है जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या फिर जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, क्रॉन्स डिजीज, फाइब्रोमाइल्जिया, ये जो दिक्कत है जिसमें आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है बॉडी की, जिस वजह से आपके इम्यून सिस्टम जो है वो अपनी सेल्स ही मार रहा है, आपके खुद के बॉडी पर अटैक कर रहा है, तो इन लोगों में भी कमर के दर्द की दिक्कत खास तौर पर देखने को मिलती है। तो ये सब कारण है कमर के दर्द के बारे में। तो कमर का दर्द जो होता है वो हम लोअर बैक पेन, यानी कि निचले हिस्से में कमर का दर्द होना, वो हम तभी कह सकते हैं जब पेशेंट को लंबर रीजन में या फिर सेक्रम में या कॉक्सिक्स रीजन में कोई दिक्कत आई हो। वैसे अगर आपको ऊपर अपर बैक में भी कोई पेन है तो उसका जो दबाव है वो लोअर बैक पे पड़ता है, और तब भी लोअर बैक की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये सब कारण है, ये सब है कि कमर का दर्द किस वजह से होता है, यानी निचले हिस्से में लोअर बैक पेन किस कारणों की वजह से होता है।